हेलो एवरीवन। स्लीपी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। डेली सी सेट सीरीज हम कर रहे थे, उसमें क्वांट में ये मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। और इस सेशन में मैंने 2018 से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो देखते हैं जरा किस तरह के क्वेश्चन है वो। अब ये नंबर के क्वेश्चन तो 2023 का एग्जाम अगर आपने देख लिया हो तो ऐसा लगेगा आप एग्जामिनर फेवरेट हो चुके हैं, तो पक्का ही करने चाहिए। तो यहां पे a number consists of 3 digits of which the middle one is 0 and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198. ओके, मैं यहां पे वैसे लिख देता हूं कि मिडिल नंबर 0 था और 2 डिजिट ये थे, राइट। इसको जब वो रिवर्स कर रहा है तो यहां ये ले आता है, बीच में 0 ही है ऐसे, फिर उसका डिफरेंस ले रहा है। अब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। ये बड़े वाला नंबर कितना है 100b प्लस a, क्योंकि ये 100 प्लेस है। छोटे वाला नंबर है 100a प्लस b। इसमें से ये माइनस करोगे तो 100b में से b गया तो ये आ जाएगा 99b, और इसमें से ये माइनस करोगे a में से तो 99a, और ये हमें दे रखा है 198। मतलब जो रिवर्स करके नंबर आया वो पहले वाले नंबर से 198 ज्यादा है, राइट। ऐसा लिखा हुआ था। और आप इसको 99 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो b माइनस ए इज इक्वल टू 99 से कैंसिल करो, इट इज 2। मुझे पूछा क्या उसने, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। ए और बी ही थे उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट, उसका डिफरेंस पूछा, वही आया हमारा 2, तो 2 हमारा आंसर हो गया, राइट। आसान क्वेश्चन। इसको बिना लिखे ओरली भी कर लेते हैं लोग, कि उनको पता होता है ये बीच वाला डिजिट 0 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच वाला डिजिट कभी मैटर नहीं करता। अगर और यहां तो हमारा ये सम ऑफ डिजिट भी कोई काम नहीं आया, राइट, क्योंकि उसने डिफरेंस ऑफ द डिजिट ही पूछा था। होता क्या है, अगर आप रिवर्स करके ये जो डिफरेंस, जो भी यहां पे डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आपका फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो डिफरेंस होगा, राइट, उसका मॉड, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस इंटू 99 ही आएगा। तो यहां मुझे डिफरेंस बता रखा था 198, और ये डिफरेंस बीच में मुझे पूछा था, तो 99 से अगर मैं कैंसिल कर देता तो इन डिजिट्स का डिफरेंस पक्का 2 ही आता, राइट। वो कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है, बी ज्यादा है, मैटर नहीं करता। इस केस में दे रखा था कि सेकंड नंबर ज्यादा है, तो इसलिए b माइनस ए आ रहा था। अदरवाइज फर्स्ट नंबर ज्यादा होता तो a माइनस बी आता, बट इन एनी केस इट विल बी 2 इंटू 99 198, 2 ही आना था डिफरेंस, राइट। इसमें वो जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई थी कि बीच वाला 0 है, सम 4 है, इसका कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओके, दिखने में तो ये बता रहा था कि 700 से 1000 तक नंबर लिखे। हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच द डिजिट एट 100 प्लेस इज ग्रेटर देन डिजिट एट, अच्छा 3 डिजिट का नंबर लिख रहा है जिसमें 100 प्लेस इज ग्रेटर देन 10th प्लेस एंड 10th प्लेस इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस, राइट। इस ऑर्डर में है, और ये 700 से 1000 तक लिख रहा है। तो कह रहा है व्हाइल राइटिंग हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच, चलो कितने नंबर में ऐसा होगा। तो यहां पे 700 800 900 वाली लाइन आएंगी, या तो यहां 7 आएगा, यहां 8 आएगा, या यहां पे 9 आएगा। अब देखो होता क्या है, अगर ये ऑर्डर मेंटेन करना है कि 7 ग्रेटर देन दिस, 100 डिजिट ग्रेटर देन 10 डिजिट ग्रेटर देन यूनिट डिजिट। अब 7 से छोटे डिजिट इस साइड पे कौन से हो सकते हैं, राइट। इसमें जो 2 डिजिट आ सकते हैं कौन से आ सकते हैं, राइट। 0 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट पॉसिबल है ये, 1 2 3 4 5 6 7। यहां 2 डिजिट मुझे लाने हैं, तो 7 में से कोई दो सिलेक्ट कर लूं मैं, कोई भी 2 इन 7 में से जो डिजिट आ सकते थे इस साइड पे, कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, राइट। ये जितनी सिलेक्शन पॉसिबल है 7C2 होंगी। अब कोई भी सिलेक्शन सोचो, कोई भी सिलेक्शन हुई, सपोज 3 and 2 सिलेक्ट हो गए, तो मैं 3 को 10th प्लेस पे रखूंगा, 2 को यूनिट प्लेस पे, एक ही ऑर्डर होगा ना, क्योंकि 10th डिजिट मस्ट बी ग्रेटर देन यूनिट डिजिट। जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं इन 7 में से कोई 2 होंगे, उनका आपस में ऑर्डर तो होगा ही, तो ग्रेटर वाले को 10th प्लेस पे रखेंगे, यूनिट प्लेस को स्मॉल वाले को रखेंगे। इसका मतलब उनका एक ही ऑर्डर पॉसिबल होगा। तो ऑर्डरिंग नहीं करनी है मुझे सिर्फ सिलेक्शन करनी है। तो 7 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो,
तो वो आ ही जाएंगे यहां पे, कोई भी दो सिलेक्ट करो। 510 आ गया तो 5 टेंस प्लेस पे आएगा 0 यूनिट प्लेस पे, 215 आ गया तो 5 टेंस प्लेस पे आएगा 2 यूनिट प्लेस पे, राइट आएगा ना हर एक। तो 7C2 यानी 7 इंटू 6/2 विच इज 21। यहां पे अब 0 से लेके 7 तक आ सकते हैं डिजिट, यानी कि 8 ऑप्शंस, 8 में से कोई दो सिलेक्ट करने हैं, तो 8 इंटू 7/2 यानी कि 28। यहां पे 0 से लेके 9 तक 0 से 8 तक आ सकते हैं डिजिट्स, यानी कि 9 ऑप्शंस, उसमें से दो सिलेक्ट करने हैं, 9 इंटू 8/2 यानी कि 36। तो 36, 28, 21, ओके 28, 21 हो गए 49, 49, 50 एंड 35, 85। 85 आपके पास ऐसे नंबर्स बन सकते हैं जिसमें आपका ये ऑर्डर मैटर करेगा, जहां 100 प्लेस 10 प्लेस से बड़ा और 10 प्लेस यूनिट प्लेस से बड़ा होगा, राइट। तो एक तरह से ये पीएनसी का क्वेश्चन बन गया। वैसे आप मैनुअली भी कर सकते थे, उसमें देर लगती, लिख लिख के सारे देखते कि यहां 7, 6 आएगा तो कितने केस, 5 आएगा तो कितने केस, ऐसे ऐसे करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। बट कॉम्बिनेशन से आराम से हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक का लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स। देखो एक के 30 नंबर आए और वो 30 नंबर से ही फेल हो गया, मतलब 30 और आ जाते तो पास हो जाता, यानी 60 नंबर आपके पासिंग मार्क्स थे, राइट 60 नंबर पासिंग मार्क्स थे। तो कह रहा है उसको 40% मार्क्स टू पास चाहिए होते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स उसके 40% ये पासिंग मार्क्स है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिए 60। तो एक 0 यहां कैंसिल कर देता हूं, 4 इंटू 15, तो मार्क्स कितने आ गए, ये 10 को इधर ले जाओ 150। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या थे 150, बहुत सिंपल था। 30 नंबर आए, 30 नंबर से फेल हो गया, यानी 60 नंबर वाला पास हो जाता। तो 60 नंबर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का 40% है, तो 40% अगर 60 है तो टोटल 150 है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्कुलर ट्रैक का दिख रहा है क्वेश्चन, सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन। सर्कुलर ट्रैक से लोग बहुत घबराते हैं, डरते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा देता हूं। इसने कहा ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, राइट सर्कुलर ट्रैक है, लेट्स से ये स्टार्टिंग पोजीशन है। एट द स्टार्ट बी इज अहेड ऑफ ए एंड देयर पोजीशंस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बी जो है आगे है, ए यहां पे है, बी इससे 30 डिग्री आगे है, बी यहां पे है और ये एंगल 30 डिग्री का है। When A reaches the point diametrically opposite, जब A यहां पहुंचा A, तो उसने B पकड़ लिया, B को मिल गया, he meets B. What is the ratio of A and B if they are running at uniform speed? तो A ने कितना ट्रेवल किया, A ने किया ये सारा ट्रेवल, यानी 180 डिग्री, A ने ट्रेवल किया 180 डिग्री। सेम टाइम जब B ने यहां से यहां आया, यानी 150 डिग्री, तो स्पीड रेशियो क्या हो गया, ये स्पीड रेशियो है ना उनका, वो 180 डिग्री जितनी देर में कवर करता है वो 150 डिग्री करता है, तो स्पीड रेशियो क्या आ गया 30 इंटू 6, 30 इंटू 5, 6:5 शुड बी द स्पीड रेशियो, राइट। जितनी देर में ए ने 180 चला, बी ने 150 चला, तो ये उनका स्पीड रेशियो हो गया 6:5, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल सा बट अच्छा क्वेश्चन। ओके ये हमारा सक्षम सी सेट कोर्स है जिसमें कंप्लीट पैकेज है ये, एवरीथिंग, आपकी क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ्स, हर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक्स, मतलब कंप्लीट पैकेज, एवरीथिंग इंक्लूडेड, राइट। तो यू कैन गो फॉर दिस। और आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।